लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी थे। एक ऐसा एक्टर जिसका नाम एक टाइम पे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ लिया जाता था, इवन जिसके बारे में इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, 3 खान्स के बाद ये बंदा बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार होगा। बॉक्स ऑफिस पे 11 फिल्म्स और सब एक के बाद एक हिट्स, कोई फेलियर नहीं, कोई ब्रेक नहीं, 100% सक्सेस रेशियो। बंदा चार्म था, डांस में परफेक्ट था, एनर्जी थी और ऑडियंस का ब्लाइंड ट्रस्ट भी। और फिर सिर्फ कुछ सालों में वही एक्टर सोशल मीडिया पे ओवररेटेड, फिनिश्ड और इसका फैन बेस ही नहीं है जैसे लेबल्स के साथ जज होने लगा। आज जब लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि वरुण धवन का टाइम खत्म हो चुका है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो पीछे क्यों रह गया। असली सवाल ये है, क्या हमने उससे थोड़ा जल्दी जज कर लिया? क्या ये स्टोरी यहीं एंड होती है, या फिर ये सिर्फ एक काम है बिफोर द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कमबैक ऑफ हिज करियर? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को याद रखती है जो गिरने के बाद वापस उठना जानते हैं। तो आज राइज ऑफ स्टार्स के इस सिनेमैटिक एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर वरुण धवन के राइज, फॉल और उस फ्यूचर के बारे में जो शायद तुम इमेजिन भी नहीं कर रहे हो। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आते आते शायद तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारा वर्डिक्ट भी बदलने वाला है। साल 2012 करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज होती है, जहां हमें 3 नए एक्टर्स देखने को मिलते हैं, 3 फ्रेश फेसेस, और इंडस्ट्री को लगता है यही है बॉलीवुड का फ्यूचर। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये था, वरुण धवन या सिद्धार्थ मल्होत्रा, कौन बनेगा सबसे बड़ा सुपरस्टार? और जवाब ज्यादा टाइम तक सस्पेंस में नहीं रहा, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद वरुण धवन की नेक्स्ट फिल्म आती है मैं तेरा हीरो, और यही से गेम चेंज हो जाता है। फिल्म सुपर हिट जाती है, मास ऑडियंस वरुण धवन से इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेती है। उनका एनर्जी लेवल, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी पसंद आ जाती है। जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म्स फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही होती है, वही वरुण धवन एक के बाद एक हिट देना स्टार्ट कर देते हैं। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बदलापुर, ABCD, 2 दिलवाले डिशुम बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा, 2 अक्टूबर सुई धागा। 2018 तक आते आते वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पर 11 फिल्म्स डिलीवर कर चुके होते हैं विद 100% सक्सेस रेशियो। एक ऐसा रिकॉर्ड जो बॉलीवुड में आज तक किसी और एक्टर का नहीं रहा, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। और इसी वजह से मीडिया और ट्रेड कहना शुरू कर देते हैं, 3 खान्स के बाद वरुण धवन इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। लेकिन कहते हैं ना, जब आप इतनी ऊपर चले जाते हो तो गिरने के लिए कभी कभी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का एक झटका ही काफी होता है। साल 2019 सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बॉक्स ऑफिस नंबर स्ट्रॉन्ग थे, ऑडियंस का ट्रस्ट इंटैक्ट था और वरुण धवन का नाम इंडस्ट्री के टॉप फ्यूचर सुपरस्टार्स में लिया जा रहा था। और फिर आती है एक बिग बजट रोमांटिक ड्रामा फिल्म कलंक। नाम कलंक था और आयरॉनिकली ये फिल्म वरुण धवन के करियर में एक्चुअल कलंक लगा देती है। हल्की कलंक एक बिग बजट फिल्म थी, ग्रैंड सेट्स थे, हेवी स्टारकास्ट लाइक संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फिल्म सिर्फ बड़ी दिख रही थी, महसूस नहीं हो रही थी, और इसी वजह से स्टोरी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई और रिजल्ट फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। कलंक सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म नहीं थी, ये वरुण धवन के करियर का पहला मेजर वार्निंग साइन थी। और यहीं से मानो वरुण धवन को कोविड की नजर लग गई। पहली बार लोगों ने कहना शुरू किया, शायद वरुण धवन सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स के लिए ही ठीक है। और ये वही मोमेंट था जहां से उनका करियर ग्राफ थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया। लेकिन असली झटका अभी आना बाकी था। 2020 की शुरुआत होती है एक हाई एनर्जी डांस फिल्म के साथ, स्ट्रीट डांसर 3D से। स्केल बड़ा था, डांस टॉप लेवल था, सॉन्ग्स पॉपुलर थे, लेकिन कहानी में वो इमोशन मिसिंग था जो ऑडियंस को सीट से जोड़ के रखे। ABCD 2 जैसा कनेक्शन यहाँ क्रिएट ही नहीं हो पाता, जिसका रिजल्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती। और फिर आती है सबसे बड़ी गलती, OTT पे रिलीज होती है कूली नंबर 1, 1995 की कल्ट क्लासिक का रीमेक, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग। ओवर एक्टिंग, वीक स्क्रीन प्ले और नॉस्टैल्जिया का पूरा मिसयूज। ऑडियंस ने फिल्म को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और यहीं से वरुण धवन का प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। टैलेंट की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की। पैंडेमिक के टाइम जब ऑडियंस कंटेंट को लेकर और ज्यादा सिलेक्टिव हो चुकी थी, वहां वरुण धवन गलत चॉइसेस करते चले गए और इसी वजह से उनका जो परफेक्ट इमेज था वो धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो गया।
पैंडेमिक के बाद जब थिएटर्स धीरे धीरे वापस खुलने लगे तब तक ऑडियंस का माइंडसेट एकदम चेंज हो चुका था। अब सिर्फ नाम पे फिल्म नहीं चलती थी, अब कंटेंट चाहिए था, इमोशन चाहिए था और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। और इसी फेज में साल 2022 में वरुण धवन लेके आते हैं जुग जुग जियो। और सच बोलूं तो ये फिल्म एक्चुअली अच्छी थी। फैमिली ड्रामा था, रिलेटेबल इमोशंस थे और वरुण धवन ने भी काफी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी फिल्म में नहीं थी, प्रॉब्लम थी ऑडियंस के भरोसे में। लगातार 3 फ्लॉप्स के बाद लोग थिएटर जाने से पहले 2 बार सोचने लगे थे और रिजल्ट फिल्म एक एवरेज बनकर रह जाती है। और यहीं पे वरुण धवन का कमबैक थोड़ा सा मिस हो जाता है। और फिर उसी साल वरुण धवन की एक और फिल्म आती है। इस बार बंदा प्रॉपरली फिट होता है, फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया होता है, फिल्म की हाइप भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। सबको लगता है शायद ये फिल्म गेम चेंज कर देगी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिल्म का क्लैश हो जाता है दृश्यम 2 के साथ। और जो फिल्म हिट होनी चाहिए थी वो भी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज बनकर रह जाती है। और यहीं से एक चीज क्लियर हो जाती है, वरुण धवन का प्रॉब्लम टैलेंट नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जब उनका कमबैक आना चाहिए था, हर बार टाइमिंग उनके अगेंस्ट चली जा रही थी। और जब थिएटर बार बार डिसअपॉइंट करने लगे तो अगला रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, OTT। बवाल के बाद वरुण धवन का करियर एक नए फेज में एंटर करता है। ये फेज था OTT का। थिएटर से ज्यादा अब लोग घर पे कंटेंट देख रहे थे और इसी बीच वरुण धवन अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आते हैं बवाल। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दंगल और अपकमिंग रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, लेकिन एक चीज डिफरेंट थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं सीधा OTT पे रिलीज होती है। और सच बोलूं तो फिल्म एक्चुअली अच्छी थी, स्टोरी इमोशनल थी, परफॉर्मेंसेस सिंसियर थी और वरुण धवन यहाँ एक मैच्योर और कंट्रोल्ड एक्टर के रूप में दिखते हैं। पब्लिक ने फिल्म को पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी व्यूअरशिप नहीं ला पाई जितनी इस लेवल की फिल्म को लानी चाहिए थी। फिल्म अच्छी थी लेकिन इम्पैक्ट लिमिटेड रह गया। इस फिल्म के बाद वरुण धवन वापस आते हैं अपने पावरफुल कैरेक्टर भेड़िया के साथ। साल 2024 में मुंजा और स्ट्रीट 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में वरुण धवन पावरफुल कैमियोज देते हैं और यही सीन पूरा चेंज हो जाता है। जैसे ही वरुण धवन भेड़िया के अवतार में स्क्रीन पे आते हैं, थिएटर में लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। सीटियां, तालियां, गूज़बम्प्स। यहीं पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो लोग कह रहे थे वरुण धवन का फैन बेस खत्म हो चुका है, वो सब गलत थे। फैंस आज भी वहां हैं, बस उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चाहिए था। और इसी साल वरुण धवन एक वेब सीरीज भी लेके आते हैं, डायरेक्टर्स राज एंड DK एंड प्रोड्यूसर्स रूसो ब्रदर्स के साथ। एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई होती है। इस वेब सीरीज में वरुण धवन ये प्रूव कर देते हैं कि वो सिर्फ कमर्शियल हीरो नहीं बल्कि सीरियस एक्शन रोल्स में भी हर बार कमल की एक्टिंग परफॉर्मेंस देते हैं। डार्क टोन, इंटेंस एक्शन, डिफरेंट अवतार, सब कुछ काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, वेब सीरीज अच्छी होने के बाद भी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं ला पाती और इसी वजह से इस सीरीज के आगे के सीजन्स बंद कर दिए जाते हैं। और यहीं से वरुण धवन का करियर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है। टैलेंट है, एफर्ट है, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन फिर भी जो मोमेंटम बनना चाहिए था वो बन ही नहीं पा रहा। जैसे हर बार जब ग्राफ ऊपर जाने वाला होता है वहीं पे रुक जाता है। और फिर आता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे वरुण धवन के करियर का सबसे बड़ा गैम्बल माना जाता है। साल 2024 क्रिसमस के टाइम पुष्पा 2 के रिलीज होने के लगभग 3 हफ्तों बाद वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पे वापस आते हैं प्रोड्यूसर अटली के साथ बेबी जॉन लेकर। ये फिल्म अटली की तमिल ब्लॉकबस्टर थेरी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। एक्शन हेवी अवतार, मास प्रेजेंटेशन और वरुण धवन का कंप्लीट कमर्शियल कमबैक अटेम्प्ट। प्रमोशन स्ट्रॉन्ग था, ऑडियंस को पता था क्रिसमस पे वरुण धवन आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म के साथ एक बड़ा रिस्क जुड़ गया, रीमेक फैक्टर। ऑडियंस ऑलरेडी ओरिजिनल वर्जन देख चुकी थी, स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो चुकी थी और एक्साइटमेंट थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाई। और रिजल्ट, बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को सिवियर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बेबी जॉन सिर्फ एक फ्लॉप नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। आज के टाइम में सिर्फ स्केल, एक्शन और प्रमोशन फिल्म को हिट नहीं बना सकते। ऑडियंस को चाहिए फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी, न्यूनेस। और यहीं से एक बात क्लियर होती है, अगर बेबी जॉन एक ओरिजिनल एक्शन फिल्म होती तो शायद बॉक्स ऑफिस का आउटकम काफी अलग होता। इसके बाद साल 2025 में वरुण धवन की फिल्म आती है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। फिल्म का कंटेंट एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं होता, स्टोरी वीक रहती है, एग्जीक्यूशन एवरेज होता है। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एवरेज परफॉर्म करती है। ये वो फिल्म नहीं थी जो करियर को ऊपर ले जाए, लेकिन इतनी भी नहीं थी जो सब कुछ और नीचे गिरा दे। एक सेफ बट फॉरगेटेबल प्रोजेक्ट।
और फिर आता है एक छोटा सा मोमेंट जो एक बड़ी बात याद दिला देता है, वरुण धवन का कैमियो फिल्म थम्मा में। जैसे ही वरुण धवन अपने भेड़िया अवतार में स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं, थिएटर का एटमॉस्फेयर अचानक चेंज हो जाता है। ऑडियंस रिएक्शन क्लियर होता है, एक्साइटमेंट रियल होती है। यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो लोग कहते हैं कि वरुण धवन का फैन बेस खत्म हो चुका है, वो नैरेटिव ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। फैंस आज भी मौजूद हैं, बस उन्हें सही कंटेंट का इंतजार है। और जब फैन बेस अब भी जिंदा है, जब पोटेंशियल अब भी वहां है, तो सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या वरुण धवन अपने नेक्स्ट फेज में सही चॉइसेस कर पाएंगे? और अब बात आती है फ्यूचर की, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि वरुण धवन का करियर सिर्फ अप्स एंड डाउन्स का ग्राफ रहा है, तो ये पिक्चर अधूरी होगी। ऑर्डर 2 के बाद वरुण धवन के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। उनके फादर के साथ जवानी तो इश्क होना है एक रिस्की प्रोजेक्ट है, लेकिन सही एग्जीक्यूशन के साथ ये बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा मैडक फिल्म्स के यूनिवर्स में भेड़िया 2 ऑलरेडी एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इंडस्ट्री के अंदर ये बात क्लियर है, अगर भेड़िया 2 सही तरीके से बनी तो ये सिर्फ फ्रेंचाइज फिल्म नहीं बल्कि पैन इंडिया सक्सेस भी हो सकती है। इसके साथ साथ बदलापुर 2, लुक्का चुप्पी 2, मुझसे शादी करोगी 2 और नो एंट्री 2 जैसे प्रोजेक्ट्स भी डिस्कशन में हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज अब भी जिंदा हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि वरुण धवन खत्म हो गए या नहीं, असली सवाल ये है क्या वरुण धवन अपनी सबसे बड़ी गलती से सीख पाए हैं। वो गलती थी स्क्रिप्ट सिलेक्शन। टैलेंट उनके पास हमेशा था, स्क्रीन प्रेजेंस कभी गई नहीं, फैन बेस भी आज तक वहां ही है, बस जरूरत है सही कहानियों की और थोड़े पेशेंस की। वरुण धवन की स्टोरी एक स्ट्रेट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर है। राइज भी है, फॉल भी, और अब एक पॉसिबल कमबैक भी। और बॉलीवुड में सिर्फ वही एक्टर्स याद रखे जाते हैं जो गिरने के बाद वापस उठने का दम रखते हैं। अब देखना ये है क्या वरुण धवन अपनी लेगेसी खुद लिखेंगे या वक्त उनके लिए लिखेगा। आपका वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको भी अपने फेवरेट स्टार का राइज और फॉल जानना है तो कमेंट सेक्शन में एक्टर का नाम लिखिए। जिस एक्टर के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे, नेक्स्ट एपिसोड उसी पर बनेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।